आंटी, आज मैं एक वकील की हैसियत से नहीं बल्कि एक बेटा होने के नाते आपसे विनती करता हूं कि आप जो कुछ भी बोलिए बहुत सोच समझ कर बोलिए। इस बात को ध्यान में रखिए कि आपकी गलत गवाही से उर्मी अपना बेटा खो सकती। I object, Your Honor. मिस्टर ईशान को गवाह से सवाल पूछने के लिए कहा गया है, उसे यूं इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए नहीं। मिस्टर निरंजन, लेट मी कंप्लीट। ये फैक्ट है, कोई इमोशनल मैनिपुलेशन नहीं कि मिसेस सिंह मुझे अपना बेटा मानती। इसीलिए आंटी, आपको मेरी आंखों में आंखें डालकर बोलना पड़ेगा। यह भी आपने अदालत में जो कुछ भी बोला, क्या वो सच है? बताइए आंटी, क्या वो सच है? हमको जो कहना था हमने कह दिया। अब इसको इधर ही खत्म कीजिए। मिस्टर ईशान, मिसेस सरोज ऑलरेडी बहुत परेशान है, प्लीज उन्हें और तकलीफ में मत डालिए। मिसेस सरोज सिंह, आप नहीं जानती आपकी गवाही अदालत के लिए क्या मायने रखती है। एंड आई एम सॉरी, मैं जानता हूं आपसे क्या गुजर रही है। थैंक यू सो मच, आप जा सकते हैं। योर ऑनर, और क्या साबित करना रह गया? उर्मी सिंह राठौर को जन्म देने वाली औरत, उर्मी की मां, अदालत में सबके सामने बयान दे चुकी हैं कि उर्मी ना तो अच्छी बहन थी, ना अच्छी बेटी थी, ना अच्छी बहू थी और ना ही अच्छी मां। इसीलिए मेरी अदालत से यह गुजारिश कि जितनी जल्दी हो मेरे क्लाइंट सम्राट सिंह राठौर को उनके बेटे शौर्य सिंह राठौर की कस्टडी दे दी जाए। माय लॉर्ड, ये मास्टर शौर्य और उनकी पूरी जिंदगी का सवाल है। मेरे द्वारा पेश किया गया हर एक गवाह सच्चा है और इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि मिसेस सिंह की गवाही संदेह पैदा करने वाली। भला कोई भी मां अपनी बेटी के लिए ऐसे अपशब्द बोल ही नहीं सकती। इसीलिए मैं अदालत से गुजारिश करूंगा कि इस बात की तह तक पहुंचने के लिए मुझे थोड़ा वक्त दिया जाए। योर ऑनर, किस बात का वक्त? जब उर्मी सिंह राठौर की मां ने बयान दे दिया कि उसकी बेटी चरित्रहीन है, अच्छी मां नहीं है, तो और वक्त क्यों चाहिए? माय लॉर्ड, ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। टू इंश्योर अ फेयर एंड इम्पार्शियल डिसीजन थोड़ा समय देना अनुचित नहीं है। इसीलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि इस केस की कार्रवाई करने के लिए मुझे थोड़ा और वक्त दिया जाए। मिस्टर ईशान, आपको 2 दिन की मोहलत दी जाती है। थैंक यू माय लॉर्ड। कोर्ट इज एडजर्न्ड। ये सड़ा हुआ चेहरा क्यों बनाया हुआ है? ठीक है जी, ठीक है जी। अभी नहीं होना चाहिए सर। हाँ, आंसू पोछिए ढंग से। लोगों को लगना नहीं चाहिए आप अपसेट हैं। देखो सम्राट, हमने जैसे तुमने कहा सब कर दिया। अब भगवान के लाने हम। अरे 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 सरोज जी, अभी नहीं। वैसे मिस्टर सम्राट, जैसा इनसे करने को कहा गया था इन्होंने बखूबी वैसा ही किया। मैम, आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही जेन्युइन साउंड कर रही है, लेकिन बात तब तक खत्म नहीं होगी जब तक कि परिणाम हमारे फेवर में नहीं आ जाता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं निरंजन साहब। सासू मां, पहले केस जीतने दीजिए, ओके? उनका जो डिसीजन है वो मेरे फेवर में आने दीजिए पहले आप, फिर रखिएगा अपनी डिमांड। केस जीतने से तुम्हें कौन रोक सकता है? हमें इतना सब कुछ कहते हो। एक बार शौर्य मेरे हाथ में आ जाए बस, तब तक आप ये झेलिए, प्रेशर झेलिए। ये आंसू पोंछिए। चलते हैं। जी आप जाइए, आप घर जाइए। थोड़ी थकान हो गई आपको, दिमागी थकान। अपनी लाडली बेटी के खिलाफ बहुत कुछ बोला आपने अंदर, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, समझता हूँ मैं। लेकिन लहरों के खिलाफ तैरने का मजा ही कुछ और होता है निरंजन साहब, है कि नहीं? और आपको भी मजा आया होगा, बताऊं मैं आपको, क्योंकि आपने जो कुछ किया अंदर वो आपने कभी सपने भी नहीं सोचा होगा।
है कि नहीं? देखा मिस्टर सम्राट, मैं इसी ब्रह्मास्त्र की बात कर रहा था। लगा ना तीर सीधा निशाने पे। अंदर जो कुछ भी हुआ, उर्मी और वो लड़का दोनों हक्के बक्के रह गए हैं। और अब वो दोनों इस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। नाउ इट्स एंटायरली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो दोनों इस मामले के पीछे की सच्चाई तक नहीं पहुंचनी चाहिए। डोंट यू वरी मिस्टर निरंजन, डोंट यू वरी। वो दोनों चाहे जितने सर पटक ले, इनका मुंह नहीं खुलेगा। पॉसिबिलिटी नहीं है, बता रहा हूं। पूरे परिवार का रिमोट कंट्रोल जो है वो हमारे हाथ में है। मैं दबाऊंगा प्ले तो प्ले, स्टॉप तो स्टॉप, लेकिन पॉज ऑल्सो। क्यों कर रही हो हमारे साथ ऐसे? मम्मी क्यों पर इतना घिनौना और गंदा इल्जाम लगा रही हो? मम्मी, मम्मी तुम ये सब क्या कर रही हो? मम्मी बात क्या हुई है? भगवान के नाम, हमको और तंग मत करो। पहले ही हम सबको बहुत परेशान करके रखा है तुमने। मम्मी ये कैसी बात कर रही हो? तुम हमसे बोल रही हो? तुम ये सब नहीं कह सकती। मम्मी सच्ची बताओ, हुआ क्या है? देख लो सही से, हम ही कह रहे हैं जैसा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमको पता नहीं तुम्हारी वजह से तुम्हारे पापा का क्या हाल हुआ है। अब का तुम उनकी जान लेकर दम लोगी? माफ कर दो हमको, माफ कर दो। मम्मी, मम्मी बात ईशान, ये सब मम्मी नहीं कह रही है। ये जरूर जरूर कोई बहुत बड़ी बात है। कोई बहुत बड़ा प्रेशर है मम्मी पर, इसलिए तुम खुद की मां ने हमें चरित्रहीन कहा है। ईशान, हम पता लगा कर आएंगे, पता लगा कर आएंगे कि सम्राट जी ने ऐसा क्या प्रेशर डाला है मम्मी पर, जो मम्मी इस तरह से बिहेव कर रही है। इस घर की बेटी है, हम अपने परिवार को इस मुसीबत से निकाल कर आएंगे। और वो भी मैं तुमसे मिलने आ रहा था। क्यों? क्यों? मिल नहीं सकता मैं तुमसे? पसंद होना मैं तुम्हें? चाहिए यहाँ से। अब शादीशुदा है, भगवान के लिए यहाँ से चले जाइए। ऐसा मत कहो राधा, प्लीज ऐसा मत कहो। अपने आप से मुझे अलग मत करो ऐसे। जरूरत है मुझे तुम्हारी। बड़ी उम्मीद से आया हूं मैं तुम्हारे पास। आप पसंद करते हैं हमें? अरे भाई, पसंद नहीं करता होता तो क्यों आता यहाँ पर? पसंद करता हूँ। मेरे पास आ रहा था, बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है। सम्राट जी, ये सही नहीं है, ये पाप है। क्या पाप है भाई? मैं शादीशुदा नहीं रहा हूँ, तलाक होने जा रहा है मेरा। जी पर हम तो कुंवारे हैं ना, जब हमारी शादी नहीं हो जाती हम आपके पास नहीं आ सकते।
तो क्या तुम्हारे पास आने के लिए शादी करनी पड़ेगी तुमसे? क्या? अबे क्या बकवास कर रही है यार ये? लगता है इस बेवकूफ को बोतल में उतारने के लिए कोई दूसरा ही नाटक करना पड़ेगा। किसी को पैसा चाहिए, किसी को घर चाहिए, इस बेवकूफ को शादी चाहिए। ये शादी के बाद ही किसी की होगी, बताओ। तो शादी ही सही, बस ये मुझे चाहिए। मैं तुमसे शादी करूंगा तो मेरे पास आओगे? हाँ? चलो की शादी की, मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन अपनी तलाक देने के बाद। अभी मेरे पास नहीं सम्राट जी, जब तक अग्नि के फेरे लेके सब भगवानों को साक्षी मान के शादी नहीं हो जाती, तब तक ये सब नहीं। हम आपके तलाक होने तक का इंतजार करेंगे ना। अग्नि के फेरे लेके शादी हो जाती है ना? मैं अभी इसी वक्त शादी करूंगा तुमसे, अग्नि के फेरे लेके। क्या माचिस कहाँ है? चलो आप बहुत देर हो गई, आ जाओ। फेरे चाहिए ना? फेरे लो, आ जाओ। सच में हमसे शादी कर रहे हैं? अरे हाँ भाई, शादी कर रहा हूँ, लेकिन तुम फिलहाल किसी को बताना मत जब तक मेरा तलाक नहीं होता है। तलाक हो जाने के बाद धूमधाम से शादी करूंगा तुम्हारे साथ। खुश? आ जाओ। चलो भाई, लो हो गए साथ मेरे। अग्नि को साक्षी मान लिया, तुम्हारे भगवानों को साक्षी मान लिया, अब मैं तुम्हारा, तुम मेरी। आ जाओ। क्या है? ये क्या कर रही हो भाई तुम? पत्नी साहबा, तुम्हारी जगह यहाँ नहीं, बाहों में हमारी। ईशान, अपने ही घर में छुपकर घुसना, अपने ही लोगों से छुपाना, कितना अजीब लग रहा है हमें। कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ठीक नहीं लग रहा है ईशान। लेकिन क्या करें, कोई चारा भी नहीं है हमारे पास। उर्मी, तुम टेंशन मत लो, तुम बिल्कुल सही कर रही हो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ईशान, इस ऐप से हमें मदद तो मिलेगी ना? I mean, ये एप्लीकेशन हमारे लिए काम करेगी ना? ये एप्लीकेशन 100% काम करेगी। अरे कम से कम हमें पता चलेगा आंटी फोन पे किससे बात कर रही है, और शायद इस बात का भी पता चल जाए कि उन्हें ब्लैकमेल कौन कर रहा है, कौन उन पर दबाव डाल रहा है। यू नेवर नो, सो जस्ट ट्रस्ट मी, ओके? चले। चलिए। ईशान, हुआ क्या है? उर्मी, तुम्हारे घर के बाहर ये गार्ड्स पहरा क्यों दे रहे हैं? हमारे घर के बाहर गार्ड्स? ये यहाँ कैसे आ गए? उर्मी, हम डैम श्योर ये सम्राट के आदमी है। इस बात से जाहिर होता है कि तुम्हारे घर वालों को डरा धमका के रखा जा रहा है। घर वालों को डरा था? क्या करेंगे अब? क्या करेंगे ईशान? मैं कुछ ना कुछ करके घर में तो घुसना ही होगा। बात बताओ, तुम्हारे घर की बैक एंट्रेंस है? पीछे से कोई एंट्रेंस है? हाँ है ना, पीछे वाले रास्ते से अगर जाएंगे तो छत पे से होते हुए घर के अंदर घुस सकते हैं। चलो लेट्स गो। आराम से।
अच्छा सुनो, मैं यही वेट करता हूँ, तुम आंटी का फोन लेके आओ। मुझे बस 2 मिनट चाहिए एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए, उसके बाद फोन वापस करूंगा, तुम आंटी के रूम में रख देना। बिलीव मी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। जस्ट गो। लेकर आते। जाओ, गो। जल्दी से एप्लीकेशन डाउनलोड कर दीजिए। 2 मिनट्स प्लीज। थोड़ा जल्दी कीजिए ईशान। मैं कर रहा हूँ, जस्ट 2 मिनट दो मुझे प्लीज। आप देखते, कोई देख तो नहीं रहा। ईशान जल्दी कीजिए, कोई ना कोई आ जाएगा। ईशान जल्दी करो ना 2 प्लीज। मिनट बस। ईशान ये दादी की आवाज है। ईशान जल्दी डाउनलोड कीजिए जल्दी। उर्मी कर रहा हूँ, प्लीज पैनिक मत करो। कितना टाइम लगेगा ईशान, जल्दी करो प्लीज। हो रहा है, स्टार्ट हो गया। ईशान जल्दी कीजिए प्लीज, 2 मिनट क्या होते हैं। सब अपने उलझन में ऐसे उलझे रहते हैं, पानी तक रखना भूल जाते हैं। ईशान चलो। डाउनलोड करो जल्दी से। हो गया, डन। रिलैक्स। कहीं चलो ईशान चलो। पहले ये आंटी के पास नहीं गया। ईशान हमें बहुत डर लग रहा है। यार डरो मत प्लीज, रख के आओ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। रख के आओ, फिर निकलते हैं।